दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं दक्षिण भारत लोकसभा चुनाव 2024 का ओपिनियन पोल सर्वे, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि एनडीए, यूपीए और अदर को कितनी सीटें मिल सकती हैं। 2024 का ये सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जो 2024 की तैयारी के लिए है और विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया गया सर्वे का ये सारांश है, जिसे जान करके आप ये जान सकेंगे कि क्या स्थिति बनेगी और किसकी सरकार दिल्ली में बनने वाली है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए साउथ इंडिया बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और पांडिचेरी राज्य आते हैं। हम आपको बताते हैं कि इनमें कितनी लोकसभा की सीटें हैं। हम आपको बता दें तेलंगाना में 17 सीटें हैं, कर्नाटका में 28 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, केरला में 20 सीटें हैं, पांडिचेरी में 1 सीटें हैं। इन सब मिलाकर के सीटों की संख्या 130 है और 130 सीटों में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं और जो सर्वे आए हैं वो सब चौंकाने वाले हैं सभी पार्टियों के लिए, विशेषकर एनडीए के लिए। हम आपको बता दें कि लोकसभा इलेक्शन ओपिनियन पोल 2024 तेलंगाना की बात हम पहले कर रहे हैं। कुल सीटें हैं 17 और इन 17 सीटों में किसको कितनी सीटें मिलेंगी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, हम आपको बता दें कि वोट शेयर की बात करें तो मोदी को 38%, राहुल गांधी को 40% और अदर को 22% वोट शेयर यहाँ के वोटर दे रहे हैं। लेकिन जब बात सीटों की आएगी तो आंकड़े बदल जाएंगे और आंकड़े क्या हैं वो भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। आप दिल थाम कर बैठिए और तेलंगाना का जानिए। टीआरएस को 8 सीटें मिल सकती हैं, इंदिरा कांग्रेस को 3 और बीजेपी को 5, एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है। यानी कुल मिलाकर के टीआरएस यहाँ आगे रहेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। ये एनडीए के लिए बड़ी बात है और अपनी जो उपस्थिति है भाजपा सटीक और मजबूत ढंग से दर्शा रही है। इसलिए तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी हालत में कमज़ोर नहीं कहा जा सकती, लेकिन फिर भी लोकसभा में सरकार बनाने के लिए और भी सीटों की आवश्यकता पड़ेगी। कर्नाटक लोकसभा इलेक्शन ओपिनियन पोल की अगर हम बात करें तो टोटल सीट है 28 और इन 28 सीटों पर किसको कितनी सीटें मिलेंगी तो बीजेपी को 20 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, कांग्रेस को 4 सीटें, जेडीएस को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि भाजपा और जेडीएस का गठबंधन हो गया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत स्थिति यहाँ प्रदान हो गई है और भी सीटें बढ़ सकती हैं। कर्नाटक में बीजेपी का गठबंधन स्वीप की तरफ जा रहा है, यानी कि भले कांग्रेस की वहाँ सरकार बन गई है, लेकिन लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत यहाँ मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि लोकसभा में मोदी को लोग चाहते हैं। आंध्र प्रदेश का अगर ओपिनियन पोल हम देखें तो कुल सीटें हैं 25। अब इन 25 सीटों पर किसको कितनी सीटें मिल रही हैं ये भी देखने वाली बात है। तो वाईएसआरसीपी यानी वाईएसआर कांग्रेस को 21 सीटें, बीजेपी को 1 सीटें, टीडीपी को 3 सीटें और कांग्रेस को 0 सीटें यहाँ मिलती हुई दिख रही है। यानी कि यहाँ वाईएसआरसीपी के बल पर किसी की सरकार बन सकती है। अगर एनडीए का गठबंधन वाईएस कांग्रेस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी बनती है तो एनडीए यहाँ भी मजबूत स्थिति में आ जाएगी और यह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए बहुत ही खुशहाली वाली बात है, क्योंकि यह वाईएसआर कांग्रेस के ऊपर निर्भर है। और फिर हम आपको तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहाँ आंकड़ा बहुत उलटफेर दिखाई दे रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री पद के लिए 32% वोट लोग मोदी के लिए कर रहे हैं, तो 56% राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं। राहुल गांधी पहली पसंद है। तो एआईएडीएमके को यहाँ 1 सीट और डीएमके को 37 तथा अदर को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। यानी एक तरफा डीएमके जो एनडीए की विरोधी पार्टी है उसे 37 सीटें मिल रही हैं। ये एनडीए के लिए चौंकाने वाला सर्वे है और यह सर्वे केंद्र में एनडीए की सरकार बनने से रोक रही है, यानी बाधा उत्पन्न कर रही है। तो मित्रों, यह था तमिलनाडु का सर्वे और अन्य जो राज्य हैं वो अभी बचे हैं केरला और पांडिचेरी, उनका भी सर्वे हम आगे बता रहे हैं वीडियो में। आप अंत तक बने रहिए और दक्षिण भारत के सारे राज्यों का सर्वे आप जान पाइएगा। केरला की बात अगर हम करें तो 18% वोट यहाँ मोदी को, 58% वोट राहुल गांधी। दक्षिण भारत केरला और तमिलनाडु में राहुल गांधी नंबर 1 पर प्रधानमंत्री पद के पसंद के रूप में चल रहे हैं। तो यहाँ भी
ये स्थिति एनडीए के लिए काफ़ी निराशाजनक रहने वाली है। जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एलडीएफ को 1 सीट, यूपीए को 17 सीट, एनडीए को 1 सीट यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि यूपीए यानी कांग्रेस अलायंस को 17 सीटें यहाँ मिल रही हैं, जबकि लोकसभा में इनके सहयोग के लिए एलडीएफ को अगर 1 सीट मिलती है तो अभी इनके लिए सहयोग यूपीए के लिए करेगी, यानी राहुल गांधी के लिए करेगी। एनडीए को मात्र 1 सीट मिलती हुई यहाँ दिख रही है, जो एनडीए के लिए निराशाजनक बात है। वहीं हम अगर लोकसभा में सरकार बनाने की बात करें तो दक्षिण भारत की जो स्थिति है वो क्षेत्रीय दलों के ऊपर निर्भर है, वो किसका सहयोग करेंगे। अगर पांडिचेरी की बात करें तो प्रधानमंत्री के बनने के लिए वोट शेयर की बात करें तो 40% मोदी को, 56% राहुल गांधी को। यहाँ भी राहुल गांधी नंबर 1 पर है। यूपीए को यहाँ 1 सीट मिलती है, भारतीय जनता पार्टी को 0 सीट मिलती हुई दिख रही है। यानी एक तरह से कहा जाए तो एनडीए और यूपीए में काफ़ी टक्कर है।